नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए थे 2019 और 20 में। 19 के लगभग काफ़ी अवार्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और आज की जो ये वीडियो है मैं PDF से तैयार करके इसको पढ़ा रहा हूँ आपको। और इसमें हम लोग जो 2019 के कुछ बचे हुए अवार्ड्स थे और 2020 के अवार्ड्स जो नए रिसेंट अभी दिए गए हैं, तो ये आपका करंट का एक और टॉपिक कवर हो जाएगा यहाँ से। और दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सारे टॉपिक्स मैं एक एक करके जीएस और जीके के कंप्लीट करा रहा हूँ। जीएस में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री चल रहा है, जियोग्राफी भी चल रहा है, और इधर में जो करंट अफेयर का जो, क्योंकि ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं ना सारे, ये आपको हर एग्जाम में 1-2 नंबर दे के ही जाएंगे, चाहे वो बुक्स और ऑथर्स के नाम हो, और चाहे वो अवार्ड्स के हों, और चाहे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के हों, और चाहे किस देश का कौन प्रधानमंत्री बना इसके हों। तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके एक एक दिन रोज़ आपको कराऊंगा, जिससे आप इसका रिवीजन भी करते रहें, जिससे आपकी चीज़ें तैयार हो सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं प्रेम और आप जुड़ेंगे मेरे साथ में आज के सेशन में। अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का हम पहला जो हमारा अवार्ड है, ये जो हम लोगों ने कल जहाँ पे छोड़ा था जब मैं क्लास ले रहा था, उसके बाद जो आने वाला था वो था गांधी शांति पुरस्कार। ठीक, गांधी पीस प्राइज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? इसकी शुरुआत देखिए दोस्तों हुई थी कब? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1995 में। ठीक है, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपको पता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, GOI यानी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसके जो पहले विजेता थे गांधी शांति पुरस्कार के, अगर सवाल आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि गांधी शांति पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे, तो आपका नाम क्या, जवाब क्या होना चाहिए कि जूलियस नैयर जो है इसके पहले विजेता थे। और अंतिम विजेता इसलिए मैंने बताया, अंतिम विजेता यानी कि अंतिम बार ये पुरस्कार कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। और 2018 में किसको दिया गया था? योही सासाकावा को। ठीक है, योही सासाकावा को। ये जापान की हैं। ठीक है, और इनको किस लिए दिया गया था? इनको दिया गया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के लिए गांधीयन मेथड से। गांधीयन मेथड क्या है आपको पता है? नॉन वायलेंस का जो मेथड है वो गांधीयन मेथड है। मतलब क्या कि जो हम लोग क्या लड़ाई दंगा नहीं करके जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव किए जाते हैं वो कैसे? गांधीयन मेथड होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा गांधी शांति पुरस्कार की बात। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी पुरस्कार की बात। इंदिरा गांधी पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति के लिए उत्कृष्ट अवार्ड है। देखिए, पीस के लिए काम करेंगे आप, शांति के लिए काम करेंगे, तो ये शांति के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट अवार्ड है। और इसकी शुरुआत पहली बार कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों पहली बार, इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में, 1986 में। और इसके जो पहले विजेता थे, सबसे पहली बार जिन्होंने ये अवार्ड जीता था गांधी इंदिरा गांधी पुरस्कार, वो थे कौन? पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन। पार्लियामेंटेरियंस यानी संसदीय लोग फॉर ग्लोबल एक्शन, यानी कि विश्व स्तरीय प्रयास के लिए। और इसके अंतिम विजेता, क्योंकि ये अंतिम विजेता इसलिए 2018 में जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को दिया गया था। और इसकी प्राइज मनी जो होती है वो कितनी? 2.5 मिलियन, लगभग कितनी? 25 लाख रुपए इसकी प्राइज मनी होती है। और 2019 में किसको दिया गया था? 2019 में दिया गया था सर डेविड एटनबरो नेट को। ठीक है, या यूनाइटेड किंगडम के हैं, ये बात भी आप लोग को पता है। और वर्ल्ड रिन्यूअल इंग्लिश ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन है ये। ठीक है, वर्ल्ड रिन्यूअल इंग्लिश ब्रॉडकास्टर है ये। ठीक है, और कहाँ? नेचुरल हिस्टोरियन है, आपको पता होना, प्राकृतिक इतिहासकार हैं ये। ठीक है, अगला हम देखते हैं हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। क्योंकि सवाल सीधा आपसे यहाँ से भी पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए, भारत में एक ज्ञानपीठ नामक संस्था है, उसके द्वारा दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसके जो पहले विजेता थे, इसके पहले विजेता कौन थे? जी शंकरा कुरूप थे। इनको मलयाली साहित्य में जो है ये अवार्ड दिया गया था। और पहली महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थी वो बंगाली लेखिका कौन थी? आशापुरा देवी। और इनको कब मिला था? 1976 में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है यहाँ पर? 1965 में, यानी 1965 में। और
अगला अगर देखें हम 2018 में किसको मिला था, 2018 में मिला था अमिताभ घोष को साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और आपको इनकी एक बुक का नाम याद होना चाहिए, कौन सी, गन आइसलैंड। गन आइसलैंड इनकी बहुत फेमस किताब है, गन आइसलैंड इनकी बहुत ही फेमस किताब है। अगर आपको समय मिले तो इसको एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। गन आइसलैंड एक आइसलैंड है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं 2019 में किसको दिया गया था, ये अकीठम अचूथान नंबूथिरी, ठीक है, ये इनको मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 2019 में इनको दिया गया था, 2020 में अभी तक इसको दिया नहीं गया है, ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। तो सरस्वती सम्मान किस लिए दिया जाता है, सरस्वती सम्मान पहली बात तो ये कि ये भी साहित्य के लिए दिया जाता है या फिर स्टोरीज के लिए दिया जाता है या विजुअल आर्ट्स के लिए दिया जाता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसको देता कौन है, इसको देता है के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991 में, यानी कि कब, 1991 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और कहाँ शुरुआत हुई थी, अगर स्थान की बात पूछता है तो आपको पता होगा दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से, दिल्ली से, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके पहले विजेता की, तो अमिताभ बच्चन का नाम आपने खूब सुना है, फिल्म इंडस्ट्री के बॉस जाने जाते हैं, ठीक है, मास्टर जाने जाते हैं। तो उन्हीं के पिता का नाम था हरिवंश राय बच्चन, और इनकी एक बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी, जो जीवन कथा है, आत्मकथा को इन्होंने 4 खंडों में इनकी आत्मकथा छपी थी, और इसीलिए इनको ये सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। और जो अंतिम विजेता 2018 के थे वो थे केशव रेड्डी, और 2019 में जो विजेता थे वासुदेव मूवी, इनकी एक बुक थी, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी फिल्म थी चेक बुक के लिए इनको ये दिया गया था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला अवार्ड हमारा कौन सा है, कालिदास सम्मान। हम लोग 2019 की अभी बात कर रहे हैं, अभी 2019 के बाद 2020 के भी हम लोग जो करंट वाले हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो कालिदास सम्मान जो दिया जाता है वो कला का पुरस्कार है। सबसे पहली बात तो ये कि ये काहे का पुरस्कार है, आर्ट्स में दिया जाता है, ठीक है, आर्ट्स में दिया जाता है इसको, ठीक। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1980 में, यानी कि 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। पहली बात तो आप लोग याद रखिए ये, क्योंकि सवाल कहीं से भी बनता है कि इसकी शुरुआत, अगर आपसे सीधे सीधे सवाल पूछेगा कि कालिदास सम्मान की जो है कब से शुरुआत हुई थी, तो आपसे कई सारे ऑप्शन दे देगा, 1991, 1992, 1965, ठीक, 1980, तो आपको सही जवाब क्या मारना है यहाँ पर, 1980। और इसके पहले विजेता कौन थे, इसके पहले विजेता थे कौन थे, सेम्मांगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसको लिखने में, तो ये अय्यर है, ठीक है, अय्यर, AIYAR, ठीक, अय्यर, ठीक है। तो अय्यर ये पहले विजेता थे। अंतिम विजेता 2018 में इसको दिया गया था। और इसको भी ये बात ध्यान रखेगा कि के बिरला फाउंडेशन ही ये अवार्ड भी देती है, कालिदास सम्मान देती है के बिरला फाउंडेशन। और अभी हम लोगों ने कौन सा अवार्ड पढ़ा जो के बिरला फाउंडेशन देती है, सरस्वती सम्मान। तो 2 अवार्ड आपको ये याद रखने कि कालिदास सम्मान और सरस्वती सम्मान कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है। तो 2018 के जो इसके विनर थे तो अंजोली एला मेमन, इनको विजुअल आर्ट्स के लिए दिया गया था, अंजोली एला मेमन को, ठीक है, 2018 में। अब बात करते हैं व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान देखिए ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो आपके कितने अवार्ड जो है, 3 अवार्ड, कौन कौन से, पहला तो सरस्वती हो गया आपका, सरस्वती, दूसरा हो गया कालिदास, ठीक, और तीसरा कौन सा हो गया आपका, व्यास, ठीक, तीसरा हो गया आपका व्यास। तो ये 3 जो अवार्ड हैं वो किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। और व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, 1991 में, यानी कि कब, 1991 में। और इसके प्रथम विजेता कौन थे, रामविलास शर्मा जी थे, इसके प्रथम विजेता रामविलास शर्मा। और अंतिम विजेता 2018 के कौन थे, लीलाधर जगूड़ी, ठीक। इनकी एक कृति थी कौन सी, जितने लोग उतना प्रेम, उतना है, इतना नहीं है, उतना है, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, जितने लोग उतना प्रेम, ठीक। और 2019 में जो ये अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था नासिरा शर्मा को, इनकी एक कृति है कागज की नाव। तो कागज की नाव के लिए इनको दिया गया था व्यास सम्मान, ठीक है। इसको हम जनरली कह सकते हैं कि साहित्य के लिए दिया जाता है। और लास्ट आपका जो 2019 का है ये है आपका पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर पुरस्कार कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1917 में,
ठीक, पहली बात तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, और इसके पहले विजेता कौन थे? जीन्स जूलियस जुसेरांड। ठीक, जीन्स जूलियस जुसेरांड इसके पहले विजेता थे, यानी सबसे पहली बार इनको अवार्ड दिया गया था। दूसरी बात करें, पहले भारतीय विजेता कौन थे इसके? ये तो हो गए, ये तो विदेशी है ना, ये तो फॉरेनर हैं। अब अगर हम बात करें कि इंडियन, भाई इंडियन किसको मिला पहली बार? तो पहली बार मिला था झुंपा लाहिरी, यानी झुंपा गिरा रहे कहाँ? बरेली की बाजार में। और किसको मिला? पुलित्जर अवार्ड में। ठीक, तो इस तरीके से भी आप इसको याद रखिए। ठीक है, अब देखते हैं अंतिम पुरस्कार 2019 में किसको दिया गया। 19 में किसको दिया गया? एंड्रेसीन गुरूर को। ठीक, एंड्रेसीन गुरूर को। अब एंड्रे आप लोग स्पेलिंग से मत परेशान होइएगा, इसकी स्पेलिंग होती है ये। अब बहुत लोग इसको एंड्रयू पढ़ते हैं, ये डब्लू है लास्ट में, NANDREW। ठीक, एंड्रेसीन गुरूर को दिया गया था। ठीक, अब दूसरा अवार्ड किसको दिया गया? ये अंतिम 2019 में दो लोग को दिया गया। किसको? रिचर्ड पावर्स को। इनकी स्टोरी थी, एक नॉवेल था इनका, द ओवल स्टोरी, ये इनका नॉवेल था। और इस नॉवेल के लिए जो है इनको क्या? पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। अब तो ये हो गई 2019 की बात। 2019 में देखिए कई सारे अवार्ड दिए गए हैं, जैसे पद्म भूषण है आपका, पद्म विभूषण है। ठीक है, और आपका जो ध्यानचंद अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, कुछ ऐसे अवार्ड दिए गए हैं। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि महामारी का टाइम चल रहा है, इस वजह से ज़्यादा इवेंट्स नहीं हो पाए हैं, तो इस वजह से कम लोग को अवार्ड मिले हैं। हालांकि उनको 2021 में मिलने की संभावना है। तो देखिए 2020 में हम लोग पद्म विभूषण 2020 की बात कर लें, तो पद्म विभूषण 2020 में लगभग कितने 7-8 लोगों को दिया गया है। किसको किसको? जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया है पोस्थुमस, यानी कि मरणोपरांत। ठीक, सामाजिक मामले में, यानी कि पब्लिक अफेयर्स में। ठीक है, दूसरा किसको दिया गया है? अरुण जेटली जी को दिया गया है। अरुण जेटली जी के बारे में आप सभी को पता होगा, फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, 2014 से 19 वाली गवर्नमेंट में जो एनडीए की सरकार थी। ठीक, मरणोपरांत इनको भी दिया गया है, इनको भी जो है पब्लिक अफेयर्स यानी कि सामाजिक मामलों में दिया गया है। और सन एनेरूड जुगनैट, ठीक, इनको भी सामाजिक मामलों में दिया गया है। MC मैरी कॉम खेल में बॉक्सिंग के लिए फेमस है ये, आप इनका नाम बहुत बड़ा है, आप ध्यान रखिएगा। MC मैरी कॉम के बारे में आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे कई सारे सवाल बन जाते हैं। और अगला दिया गया था छन्नूलाल मिश्रा को। छन्नूलाल मिश्रा को दिया गया था किसमें? आर्ट्स में दिया गया था पद्म विभूषण 2020 का। और सुषमा स्वराज मरणोपरांत इनको भी दिया गया था, ये विदेश मंत्री रही थी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये भी इंडिया की फर्स्ट सरकार में रही थी, जो इनको क्या सामाजिक मामलों में भी इनको दिया गया था। और तीसरे थे आपको विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को भी पद्म विभूषण 2020 में नवाजा गया था। ठीक है, तो ये 2020 की बात हो रही है। अब पद्म भूषण, हम लोगों ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री 3 टाइप के अवार्ड होते हैं। तो दूसरा क्या है आपका? पद्म भूषण 2020 16 लोगों को दिया गया था। अब सभी लोगों के मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। कौन कौन से थे? मुमताज अली थे, सैयद मोहसिन अली, वाजिद अली, मुजफ्फर हुसैन बैग, इनको पोस्थुमस मिला था यानी कि मरणोपरांत, और अजय चक्रवर्ती आदि लोग थे। 16 लोगों को ये पद्म भूषण अवार्ड 2020 में दिया गया था। ठीक है, पद्म श्री अवार्ड की बात करें तो पद्म श्री अवार्ड के लिए 118 लोग नामित किए गए थे। अब 118 लोगों के बारे में तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते छोटी सी वीडियो में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर आपको सारी की सारी जो पूरी लिस्ट है वो मिल जाएगी, और आपको और बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के लिए बहुत सारा वहाँ पर मिल जाएगा। तो 118 लोगों को दिया गया था। तो इसमें कुछ लोगों की हम बात कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थे, मुझे लगा कि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो गुरु सादर आचार्य को मिला था कला के लिए, डॉक्टर योगी एरोन को मिला था चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में, और काजी मासूम अख्तर को मिला था साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए, ये तो हो गई पद्म अवार्ड्स की बात में। अब देखते हैं हम लोग ध्यानचंद अवार्ड। और ध्यानचंद अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि। तो खेल के प्रदर्शन में सचिन नाग तैराकी के देखिए प्लेयर हैं। कौन? सचिन नाग तैराकी के प्लेयर हैं, इनको दिया गया था मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और जिंसी फिलिप्स ये एथलेटिक्स हैं। ठीक है, कुलदीप सिंह भुल्लर ये भी एथलेटिक्स, नेत्रपाल हुड्डा ये इनको कुश्ती यानी कि किसके लिए? बॉक्सिंग के लिए दिया गया था। ठीक, बॉक्सिंग के लिए। और तृप्ति मोरे गुंडे इनको बैडमिंटन के लिए दिया गया था। आप बैडमिंटन जानते हैं, ये डंडा, ये इधर डंडा और बीच में ये गिल्ली। ठीक, तो ये बैडमिंटन के लिए दिया गया था। प्रदीप गांधी को भी किसके लिए? बैडमिंटन को दिया गया था। और एन अनुषा को मुक्केबाजी के लिए। ठीक, किसके लिए? मुक्केबाजी के लिए, मुक्केबाजी के लिए दिया गया था। ठीक है, मुक्का मार देंगे तुमको अगर पढ़ाई नहीं की है सही से तो। ठीक, तो मुक्केबाजी के लिए दिया गया था किसको? एम अनुषा को। और अजीत सिंह को किसके लिए दिया गया था? हॉकी के लिए। हॉकी, हॉकी, हॉकी समझ रहे हो? हॉकी, ये जो है
अपने देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और इस हॉकी के ही प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, और इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 20 साल की जर्नी में लगभग 1000 गोल किए थे। कितने? लगभग 1000 गोल किए थे। तो कितना बड़ा अचीवमेंट था। आप लोग को भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करना है, कुछ ना कुछ अचीव करना है जिससे आपका नाम हो सके। आप लोग कुछ ऐसा करिए कि आपके नाम पे अवार्ड दिए जाएं, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो अगले थे आप इसमें अजीत सिंह को हॉकी में दिया गया था, मनप्रीत सिंह को कबड्डी में दिया था। कबड्डी 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 खेले होंगे ना आप सभी लोग। कबड्डी में दिया गया था किसको? मनप्रीत सिंह को। मनप्रीत भाई कबड्डी वाले, ठीक ऐसे याद रखो, मनप्रीत भाई कबड्डी वाले को दिया गया था। लखा सिंह को मुक्केबाजी में दिया गया था, मार मुक्का मुंह फोड़ दिए। तो ये लखा सिंह को दिया गया था मुक्केबाजी में। कौन सा? ध्यानचंद अवार्ड 2020 का। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड का। ये देखिए जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में जो दिया गया है, उसमें कई सारे लोगों को ये भी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। देखिए, और इसको देता कौन है? इसको देती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक, म्यास। हमने कल आपको एक वर्ड बताया था, कल वाली जब आप वीडियो देखेंगे, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में हो सकती है, ये यहाँ पर जो आई बन के आता है इस वीडियो में, यहाँ पे जो आई बन के आता है वहाँ पर हो सकती है। तो उस आई पे अगर आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे पिछली वाली वीडियो पे, ठीक। तो धर्मेंद्र तिवारी को दिया गया था निशानेबाजी यानी कि आर्चरी में। आर्चरी समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। तीरंदाजी बोलते हैं आर्चरी को, निशानेबाजी तो हो गया शूटिंग, ठीक, शूटिंग में, ठीक। पुरुषोत्तम राय को एथलेटिक्स में, शिव सिंह को मुक्केबाजी में, रमेश पठानिया जी को दिया गया था हॉकी के लिए, और किशन कुमार हुड्डा को दिया गया था कबड्डी के लिए। नरेश कुमार को दिया गया था टेनिस के लिए, ठीक, टेनिस के लिए। देखिए, एक टेनिस और एक टेबल टेनिस, दो टाइप के होते हैं। टेबल टेनिस किस पे खेला जाता है? टेबल पे खेला जाता है। टेबल पे होता है छोटा सा एक, क्या बोलते हैं, जाली लगा देते हैं, एक प्लेयर इधर एक प्लेयर उधर, ठीक। तो ये आपका टेबल टेनिस आप लोग को पता हो अगर, तो टेबल टेनिस के बारे में मैं बताऊं थोड़ा सा अगर आपको। ये होती है आपकी टेबल, ठीक, इसमें होती है ये जाली लगी हुई, ये इधर P1 और इधर ये P2, और ये इधर इनका गिल्ली, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये मारेंगे ये मारेंगे ये मारेंगे। तो ये हो गया आपका टेबल टेनिस, ठीक। टीटी के बारे में, टीटी खेला करो, बहुत अच्छा गेम होता है, ठीक। और दूसरा लास्ट में इसको किसको दिया गया था? ओम प्रकाश दहिया जी को दिया गया था रेसलिंग में। रेसलिंग यानी कि क्या माना? कुश्ती, ठीक। फोगाट सिस्टर्स का नाम याद है ना? रेसलिंग, दंगल मूवी देखी सभी ने कि नहीं देखी? दंगल मूवी देखें, फोगाट सिस्टर का कमाल देखने को मिल जाएगा उसमें। और लड़कियों यानी महिला सशक्तिकरण के बारे में भी आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा वहां से, ठीक है। तो ये हो गई आज की पीडीएफ। और अगर लास्ट इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो आपको बिल्कुल जो है धड़ाके से आंसर देना है कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं डाउनलोड किया है, नहीं जो है आप उससे जुड़े हैं, तो आज के आज ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वहाँ पर सारी वीडियो के लिंक्स, सारे पीडीएफ्स, करंट के जितने टॉपिक इशू होने वाले हैं वो सारे डिस्कस होते हैं वहाँ पर, और सारे ही टाइप के आपको वीडियोस, पीडीएफ्स वगैरह सारे वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो करना क्या है आपको? टेलीग्राम डाउनलोड करिए, टेलीग्राम पर जाइए, प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम, और इस पीडीएफ की लिंक जो है आपको, टेलीग्राम की लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब भी आप ये पीडीएफ ऑन करेंगे और इस ज्वाइन टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे टेलीग्राम पर लेकर हमारे प्रेप एकेडमी के चैनल पर चला जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल प्रेप एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब यानी कि यहाँ पर इस बटन पर आप टैप करके हमारा चैनल पर जा सकते हैं सीधे, और क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे करंट्स के फोटोज डालता रहता हूँ मैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे ट्रिक्स के फोटो डालता हूँ तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।